नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे, स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों, बात अप्रैल 2022 की है। कर्नाटक में शुरू हुए हलाल विवाद ने देश के बाकी हिस्सों में तीखी बहस छेड़ दी। हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल मांस के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और हलाल उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। अब आप कहेंगे कि जैसे त्योहारों का समय आया है, आप किस तरीके की बातें लेकर बैठ गई हैं। लोगों में गुस्सा आएगा, मजहबियों को बुरा लगेगा, एक पूरे कौम और समुदाय को मिर्ची लगेगी। तो लगने दो, जो सच है, जो हकीकत है, हम बोलेंगे और उनको सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि आप उनके कान तक पहुंचाएंगे वीडियो को शेयर करके। दोस्तों, हिंदू जन जागृति समिति कर्नाटक के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि मांस को हलाल के रूप में प्रमाणित करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए एकत्र किए जा रहे हैं, जिसका दावा है कि इससे भारत के इस्लामिक राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। सुनकर पैरों तले जमीन खिसक रही होगी कि ऐसा भी हो सकता है। कल्पना भी करना चाहेंगे आप, मत कीजिए। गौड़ा ने तर्क दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल पूरे भारत में राज्य के खिलाफ राष्ट्र विरोधी साजिशों के लिए किया जाता है। हम सभी हिंदुओं से हलाल मांस, हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने और झटका मिलन का उपयोग करने का आग्रह करते हैं, जो वध के हिंदू तरीकों को नियोजित करता है। आइए हम सब एक ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आर्थिक बहिष्कार में भाग लें। हम सभी हिंदुओं से हलाल मांस, हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने और झटका मिलन का उपयोग करने का आग्रह करते हैं, जो वध के हिंदू तरीकों को नियोजित करता है। आइए हम ऐसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आर्थिक बहिष्कार में भाग लें। मोहन गौड़ा ने ट्विटर पर एक हैंडल द्वारा जारी वीडियो में आग्रह किया है। कल सुबह से ही दिवाली पर हलाल फ्री दिवाली भारत में ट्रेंड कर रहा है। हलाल उत्पादों के बॉयकॉट की मुहिम #हलाल फ्री दिवाली हैशटैग के साथ चली है। दावा है कि उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट देने की आड़ में पैसे जुटाया जाता है और फिर उसी धर्म विशेष के प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है। मशहूर फूड चेन्स और डिलीवरी एप्स पे भी इस ट्रेंड के निशाने पर है। उनसे पूछा जा रहा है कि वे हिंदुओं पर हलाल खाना क्यों थोपते हैं। हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ भी ट्वीट्स हुए हैं। यह विवाद नया नहीं है दोस्तों। गाहे बगाहे यह बात उठती है कि हिंदू हलाल मीट नहीं खाना चाहते, उन्हें झटका चाहिए, लेकिन वह इतनी आसानी से मिलता नहीं। कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है या नहीं है, उसे लेकर अलग बवाल होता रहा है। हाल से कुछ सालों में ही यह बात सामने आई कि हलाल उत्पादों की इंडस्ट्री खरबों रुपए की है दोस्तों, खरबों रुपए की। हलाल एक तरह का वैल्यू सिस्टम और लाइफस्टाइल है जिसकी वकालत इस्लाम करता है। हलाल का मतलब है कि जिसकी इजाजत हो और जो वैध हो। अब आपको बताती हूँ कि इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए करना क्या पड़ता है, यानी कि इस सर्टिफिकेट को यस टिक के लिए अनिवार्यता क्या है। आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा और शेयर का बटन दबा के लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही हलाल बनाम झटका मांस विवाद बढ़ता है और एक राष्ट्रीय बहस में बदल जाता है, यह समझना आवश्यक हो जाता है कि आखिर हलाल क्या है, झटका क्या है, भारत में भी हलाल ने सर्वोच्च शासन क्यों किया है। यह समझना भी अनिवार्य हो जाता है कि भारत को झटका मांस के लिए बाजार विकसित करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे देश के गैर मुसलमानों को लाभ होगा। बहुत लोग जो शाकाहारी हैं उनको इस वीडियो को सुनकर कोई रुचि नहीं होगी, पर समझें, हलाल मांस के वध और पैकेजिंग को एक विधि है जो इस्लामी संवेदनाओं और धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप है। हलाल केवल एक मुस्लिम आदमी ही कर सकता है। इस प्रकार गैर मुसलमानों को हलाल फर्म में रोजगार से स्वचालित रूप से वंचित कर दिया जाता है। कुछ अन्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जो यह स्पष्ट करता है कि यह आंतरिक रूप से एक इस्लामी प्रथा है। भारत में हलाल के एक प्रमाणन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा निर्देश उपलब्ध है, जो यह स्पष्ट करता है कि गैर मुस्लिम कर्मचारियों को वध प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में नियोजित नहीं किया जा सकता है।
यूरोपीय संघ के हलाल प्रमाणन विभाग का कहना है दोस्तों कि वध के समय अल्लाह के नाम से उल्लेख किया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पर अल्लाह सबसे बड़ा है। यदि वध के समय अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाता है यानी उसके लिए जानवर की बलि दी जाती है तो वह मांस हराम गैर कानूनी हो जाते हैं। समझे, बलि चढ़ना जैसे माता को बलि चढ़ी और हलाल फर्क है। हलाल प्रमाणन विभाग वध की सटीक इस्लामी पद्धति को भी निर्दिष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि जानवर का वध सिर्फ एक झटके में बिना चाकू उठाए तेज चाकू से किया जाना चाहिए। यह कहता है कि श्वास नली, गला, भोजन पथ, ग्रास नली और 2 गले की नसों को एक ही झटके में काट देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर ना टूटे और रीढ़ की हड्डी ना कटे। नियम यह भी कहते हैं कि मशीन द्वारा वध किया गया मांस हलाल नहीं हो सकता, इसे एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा वध किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है कि हलाल प्रक्रिया केवल वध तक ही सीमित नहीं है बल्कि पैकेजिंग, शिपिंग आदि तक भी ये चली गई है। इसलिए पूरी श्रृंखला में यदि मांस हलाल है तो केवल मुसलमानों को नियोजित किया जाएगा और अल्लाह का नाम लिया जाएगा। इसे इस्लामी प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए ही किया गया है। केवल मांस ही नहीं दोस्तों, बहुत लोगों को सुन के बुरा लग रहा होगा कि मांस की बात क्यों कर रहे हैं। यकीन मानिए शाकाहारी उत्पादों के लिए भी हलाल प्रमाणन दिया जाता है। आटा, गेहूं आदि उत्पादों का भी हलाल प्रमाणीकरण के साथ देखा जाता है। इस विशेष उदाहरण में प्रमाणन प्राधिकरण हलाल इंडिया का कहना है कि संसाधित भोजन को हलाल माना जाता है यदि यह शरिया कानून के अनुसार नजिस मानी जाती है वाली सामग्री से दूषित नहीं होता है। इसके अलावा इसके उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण नजिस से भी दूषित नहीं होने चाहिए। शरिया कानून के अनुसार नाजिस ऐसे पदार्थ हैं जो किसी उत्पाद को अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध बताते हैं। शराब, कुत्ते, सूअर और जानवरों के दूध जैसे पदार्थ मुसलमानों को पीने की अनुमति नहीं है और ऐसी अन्य चीजों को नाजिस माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें, झटका जैसे कि शब्द से पता चलता है का अर्थ है तेज। वध की झटका विधि में पशु को बिना किसी कष्ट के तुरंत मार दिया जाता है जैसा कि वध की हलाल प्रक्रिया में होता है। झटका में जानवर का सिर तुरंत काट दिया जाता है और इसलिए इसे धीरे धीरे मौत के घाट नहीं उतारा जाता है। हलाल और झटका के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि झटका की कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती है और इसीलिए धार्मिक संबंधता की परवाह किए बिना हर कोई इसका सेवन करता है। झटका का मूल विचार जानवर को कम से कम यातना देकर मारना है। मैं पहले भी क्लियर कर दूं, जीव हत्या गलत है। हराम हलाल का ठीक उल्टा होता है दोस्तों। मतलब इस्लाम में उन बातों की कोई स्वीकार्यता नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि वह उत्पाद इस्लामी नियमों के हिसाब से सही है। भारत में 5 या 6 संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है। सबसे अधिक डिमांड जमीयत उलमा ए महाराष्ट्र और जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट की है। कंपनी की ओर से सबमिट की गई रिपोर्ट्स और दस्तावेज देखकर शरिया समितियां तय करती है कि हलाल सर्टिफिकेट देना है या नहीं। उत्पाद की साइंटिफिक एनालिटिकल टेस्टिंग होती है, ऐसा लगता नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि सरकार से इतर वो तय कर रहे हैं दुनिया क्या इस्तेमाल करेगी और वो वस्तु कैसे बनेगा। अब यह बात जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे कि क्या हलाल है और क्या नहीं। यह मुस्लिमों की व्यक्तिगत राय पर छोड़ दिया गया था। शायद आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1947 से पहले किसी उत्पाद के हलाल सर्टिफाइड होने का दस्तावेज उपलब्ध भी नहीं है। 1974 में पहली बार मांस के लिए हलाल सर्टिफिकेशन शुरू किया गया। 1993 तक केवल मांस ही हलाल सर्टिफाइड होता था। डिब्बा बंद उत्पादों की लोकप्रियता के साथ हलाल सर्टिफिकेशन के आंकड़े भी चढ़े। अब यह मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में बदल चुका है दोस्तों। हर साल 1 नवंबर को विश्व हलाल दिवस मनाया जाता है। बकायदा यूनाइटेड वर्ल्ड हलाल डेवलपमेंट UNWHD नाम की संस्था
है जो हलाल उत्पादों को लेकर जागरूकता फैलाती है। अभी तक आपने जो जाना वो तो कुछ भी नहीं है। अब मैं जो आपको बताऊंगी वो आपके सीने में कलस्तर की तरह उतरने वाला है। क्या लगता है आपको यह सब बस खाने की चीजों तक ही सीमित है? ग्लोबल हाउस सर्टिफिकेशन मार्केट केवल मांस या अन्य खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। अब ये फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ, यहाँ तक कि टॉयलेट प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफिकेट होते हैं। आज की तारीख में हलाल फ्रेंडली टूरिज्म भी होता है और वेयर हाउस को भी हलाल सर्टिफिकेट मिलता है। रेस्तरां भी हलाल सर्टिफिकेट्स लेते हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी। बहुत हैरानी हो रही है ना कि लॉजिस्टिक्स, मीडिया, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी हलाल का दखल है दोस्तों। कोची के एक बिल्डर ने तो पिछले दिनों हलाल सर्टिफाइड अपार्टमेंट्स बेचने की पेशकश की थी। हलाल मार्केट की वैल्यू 3 ट्रिलियन डॉलर रुपए से भी अधिक है। हर साल 15 से 20% की दर से इसका बाजार बढ़ रहा है। इनमें से खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी केवल 6 से 8% है। दुनिया भर में हलाल सर्टिफिकेशन की जिन्हें जरूरत है उनकी आबादी 32% है। 32% समझते हैं आप? एग्जाम के पासिंग मार्क्स से भी कम। इंडस्ट्री का ये दोगलापन है कि वह उत्पाद के 2 तरीके से नहीं बनाने चाहती है, लेकिन एक कौम के मजहबी तरीकों को जरूर दूसरे पंथ पर थोप सकती है। दुनिया के अल्पसंख्यकों की इच्छाएं बहुसंख्यकों को थोपना ही आज के वक्त का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बन गया है मेरे दोस्तों। हलाल स्वाभाविक रूप से कई मायनों में भेदभावपूर्ण है। यह ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि मांस उद्योग में यदि कोई कंपनी हलाल प्रमाणित मांस का उत्पादन करती है तो वे पशु को मारने के लिए गैर मुसलमानों को काम पर नहीं रखते हैं। यह देखते हुए कि कई हाशिए पर रहने वाले हिंदू मांस उद्योग में काम करते हैं, केवल यह शर्त है कि केवल मुसलमान ही जानवर को मार सकते हैं। उद्योग में शामिल हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह गैर मुसलमानों पर इस्लामी सिद्धांतों को लागू करता है। एक गैर मुस्लिम, उदाहरण के लिए एक हिंदू या सिख को अल्लाह का नाम लेने के बाद संसाधित मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह गैर मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है, जिन्हें इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका वे पालन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, सिख के लिए भी है। इसके अलावा सिख विशेष रूप से हलाल मांस का सेवन अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिस्से के रूप में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिख हलाल प्रक्रिया को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कुट्टा कहते हैं। कुट्टा का अर्थ है कि धीमी दर्दनाक प्रक्रिया में जानवर को मारने के बाद प्राप्त मांस। कोई तो एक तर्क दे हमें, हम सनातनियों को, कि हलाल सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? कोई ये बताए कि इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए जो पैसे इस्लामिक संगठनों को दिए जा रहे हैं उन पैसों का क्या हो रहा है? भारत के 82% उपभोक्ता गैर मुस्लिम हैं। अगर हलाल के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ ना तो कंपनियों को ग्राहक के लिए दो तरह के उत्पाद बनाने पड़ सकते हैं। ऐसे में वे अधिक मुनाफे वाले विकल्प की ओर ही जाएंगे। हलाल के मसले से कैसे निपटना है, भारत उसका रास्ता अब इन्हें दिखा सकता है। सनातनी उनका रास्ता दिखा सकता है। तो फिर देर मत कीजिए, जो ट्विटर ट्रेंड शुरू हुआ है कि हलाल फ्री दिवाली, उस पर धार दीजिए। देर मत करिए, नहीं तो और देर हो जाएगी। मेरे साथ मिलकर सभी सनातनी बंधु, पहले आप इस वीडियो को शेयर करें और हर सनातनी बंधुओं तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हर कोई मिलकर मेरा साथ दे और इसमें एक साथ आवाज उठाएं कि इस बार की दिवाली हलाल फ्री दिवाली। हैशटैग हलाल फ्री दिवाली। जय हिंद, वंदे मातरम।